नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, न्याय और कुछ ऐसे मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि न्याय के देवता शनिदेव एक साधारण से भक्त के कर्जदार क्यों हो गए। भाई, इस कहानी में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक ऐसी अनोखी मुलाकात के बारे में जानेंगे जिसने सच मानिए पूरे ब्रह्मांड का भाग्य ही पलट कर रख दिया। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं त्रेता युग में, जहां लंका का राजा था रावण। एक ऐसा राजा जिसके अहंकार और अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सोचा वो अपनी किस्मत को भी मुट्ठी में कर लेगा। और इसके लिए उसने क्या किया? उसने नवग्रहों को, जी हां, 9 के 9 खगोलीय पिंडों को बंदी बना लिया ताकि उसकी कुंडली पर, उसकी नियति पर कोई बुरा असर पड़ ही न सके। और इन्हीं कैदियों में से एक थे शनिदेव, कर्म और न्याय के देवता। सोचिए, रावण ने उन्हें उल्टा लटकाकर कैद कर रखा था ताकि शनिदेव की शक्तिशाली दृष्टि उस पर न पड़ सके। मतलब न्याय के देवता खुद अन्याय सहने को मजबूर थे। तो एक तरफ तो लंका में यह सब चल रहा था और दूसरी तरफ एक बहुत ही जरूरी मिशन पर थे पवनपुत्र हनुमान। भगवान राम ने उन्हें माता सीता को खोजने का काम सौंपा था, जिनका रावण ने अपहरण कर लिया था। तो हनुमान जी लंका के महलों में माता सीता को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी। कोई मंत्र जाप कर रहा था। उस आवाज का पीछा करते करते वो एक अंधेरी कोठरी तक पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। शनिदेव ने हनुमान जी को देखते ही उनके मन की पवित्रता को पहचान लिया। उन्होंने हनुमान जी को चेताया, कहा कि देखो, मेरी नज़र जिस पर भी पड़ती है उस पर 7.5 साल तक बहुत भारी कष्ट आते हैं। तुम मेरी मदद करना चाहते हो, ये मैं जानता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। लेकिन हनुमान जी, उनकी आस्था तो अटूट थी। उन्हें पता था कि भगवान राम की शक्ति किसी भी श्राप या ग्रह की दृष्टि से कहीं ज्यादा बड़ी है। और बस इसी विश्वास के साथ उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। और फिर क्या था? अपनी भक्ति की जबरदस्त ताकत से हनुमान जी ने एक ही झटके में वो मोटी मोटी लोहे की जंजीरें तोड़ डाली। जैसे ही जंजीरें टूटी, शनिदेव आजाद हुए। वो उठे और उनकी सबसे शक्तिशाली, कर्म फल देने वाली दृष्टि सीधी पड़ी अपने रक्षक हनुमान पर। अब जरा हनुमान जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं तो बस भगवान राम का एक सेवक हूं। जो भी हो रहा है सब उनकी इच्छा से हो रहा है। मुझे किसी बात का डर नहीं। ये जो विनम्रता है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है। तो शनिदेव की नजर हनुमान जी पर पड़ चुकी थी। असर तो होना ही था और तुरंत हुआ, लेकिन जिस तरह से हुआ वैसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए कैसे कर्म का पहिया घूमा। पहले तो हनुमान जी ने लंका में उथल पुथल मचाई और फिर जानबूझकर खुद को पकड़वा लिया। रावण के सामने पेश हुए तो रावण ने मजाक उड़ाते हुए उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दिया, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हनुमान जी ने अपनी बेड़ियां तोड़ी और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को आग लगा दी। मतलब रावण की सजा ही उसके विनाश का कारण बन गई। पूरी लंका धू धू कर जल रही थी। उस आग की चपेट में शनिदेव भी आए। वो भी झुलस गए और तब उन्हें एहसास हुआ, उन्हें समझ आया कि ये जो आग है ये असल में उनकी अपनी ही दृष्टि का प्रभाव है। उनका अपना न्याय है जो हनुमान जी के जरिए रावण को मिल रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। विनाश के बाद अब एक बहुत ही सुंदर मोड़ आता है, करुणा का, सेवा का। लंका जलाने के बाद हनुमान जी वहां अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं रुके, बल्कि वो लौटे सेवा करने। उन्होंने घायल शनिदेव को ढूंढा, उनके घावों पर ठंडा लेप लगाया और पूरी रात उनकी सेवा की। सोचिए, कोई अहंकार नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव। हनुमान जी की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर शनिदेव का दिल भर आया। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हनुमान जी को कुछ ऐसे वरदान दिए जो आज भी माने जाते हैं। एक तरह से ये एक पवित्र वादा था। और ये थे वो वचन। शनिदेव ने कहा कि मेरी बुरी नज़र हनुमान के किसी भी सच्चे भक्त पर कभी नहीं पड़ेगी। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मेरे मुश्किल दौर में उसकी रक्षा होगी। जिसके पास हनुमान जी की छवि होगी, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। और जो शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर तो मेरी विशेष कृपा होगी। उन्होंने कहा कि हनुमान भक्तों पर मेरा असर बहुत ही कम और हल्का रहेगा। और यही वजह है कि आज तक लोग मानते हैं कि हनुमान भक्ति से शनि के कष्ट दूर होते हैं।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि असली ताकत क्या है? क्या वो दैवीय शक्ति है जिससे ग्रह नक्षत्रों को काबू किया जा सके, या फिर वो निस्वार्थ सेवा है जो बिना किसी फल की इच्छा के की जाए? ये कहानी तो यही इशारा करती है कि असली शक्ति सेवा और विनम्रता में ही है। उम्मीद है ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।